लक्ष्मण जी आना, राम जी आना आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरा जी आना, 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 सरस्वती मैया को ले आना, सरस्वती मैया को ले आना। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, गजनी पधारो, दुर्योधन के द्वारा अश्वत्थामा को भेजा गया। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पुत्रों को सोते समय उनका खंड कर दिया। आज पावन भक्तों खंड कर दिया है। आज पांडवों को लेके भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेके दक्षिण दिशा की ओर चले गए। अश्वत्थामा आया, बालकों का खंड कर दिया। आज जब मैया के नेत्र खुले तो अपने पुत्रों के धड़ों को देखा, सर नहीं है। मैया रोने लगी और जैसे ही दुर्योधन के सामने कटे हुए मुंडों को लेके गया, दुर्योधन ने कहा, अरे नहीं नहीं अश्वत्थामा, तूने तो मेरे वंश की परंपरा को यहीं पर नष्ट कर दिया। कौरव वंश का मैंने विनाश करवा दिया। मैं जानता था अर्जुन का पुत्र जिसका नाम था अभिमन्यु, जो युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। पंचाली के ये 5 पुत्र थे जिनको तूने सोते समय उनका खंड कर दिया। जा मेरी आंखों से ओझल हो जा, ओझल हो जा आंखों से। इधर धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त आ गया। पांचों पांडवों को लेके भगवान कृष्ण वापस आए। पांचों पांडवों को लेके वापस आए। अंदर जब पहुंचे तो क्या देखा, मैया रो रही है। आज रो रही है मैया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे बालकों का खंड तो हो गया। जिस किसी ने ये निंदित कार्य किया है, यदि उसी का मैं विनाश कर दूं तो क्या मेरे पुत्र पुनः जीवित हो जाएंगे? नहीं, जो होना था सो हो गया। भीम कहने लगे, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस किसी ने ये निंदित कार्य किया है, मेरे सोते समय बालकों का खंड कर देने वाला, वो आतताई कौन है? कौन है वो? भगवान ने कहा, अर्जुन रथ में बैठो। रथ में बैठा लिया है। अश्वत्थामा को ले आए। आज पंचाली ने कहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है? ये तो तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, इनका बंधन करके लाए हो। ये ब्राह्मण है और तुम्हें क्या ब्राह्मण के बारे में मालूम नहीं है? तुम क्षत्रिय हो। ब्राह्मण की सेवा करना क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है।
वेद को पढ़ना, वेद को पढ़ाना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, ये कार्य, पूजा करना, पूजा करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, एक कथा कहना, कथा सुनाना, ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है उसका पालन करना, उसकी रक्षा करना, जानना, धर्म की रक्षा करना। वैश्य का कार्य है इन दोनों का भरण पोषण करना, शूद्र का कार्य है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, तीनों वर्णों की सेवा करना है। आज तुम ब्राह्मण की बालक को लेके आए हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, छोड़ दो इनको। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, पंचाली भी पास हो गई, पंचाली भी पास हो गई, क्योंकि पंचाली ने कहा अभी तो इस धरा पर एक मां रो रही है जिसका नाम है द्रौपदी, जिसके 5-5 बेटों का खंड हो गया हो, और मैं जानती हूं तुम गुरु के पुत्र को ले आए हो जिसका नाम अश्वत्थामा है। इसकी मां कृपी है, जो कृपाचार्य की बहन है, द्रोणाचार्य की पत्नी है, इसका पिता नहीं है। अभी मैं कहूं इसका खंड हो कर दिया जाए तो खंड हो जाएगा, लेकिन अभी इस धरा पर एक मां रो रही है। अब ये मां नहीं चाहती इस धरा पर दूसरी मां रोए, क्योंकि ये अनाथ है, इसका पिता नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको जीवन दान दे दिया जाए। अश्वत्थामा खड़ा है पावन भक्तों, अश्वत्थामा खड़ा है। आज समय चलता जा रहा है, इधर क्या हुआ, अब क्षत्रिय की तलवार जब म्यान से बाहर आती है तो रक्तपान करने के लिए आती है। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, नकुल सहदेव फेल हो गए, भीम भी फेल हो गए, युधिष्ठिर पास हो गए, पंचाली भी पास हो गई, तुम्हारी क्या राय है? भगवान ने जैसे कहा उसी समय कहने लगे, अरे माधव, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या है? कहने लगे, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणा, ध्यान देना, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणा। क्या कहा? जो ब्राह्मण अपने धर्म से गिर गया हो, ऐसे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ध्यान देना, ऐसे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। जो अपने धर्म से गिर गया हो वो तो पहले से मर गया। लिखा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणा। जो आतताई है, उपद्रव करता है, दुष्ट स्वभाव है जिसका, ऐसे ब्राह्मण का वध कर दो, पाप नहीं लगेगा। क्या मतलब? ये दोनों गुण है इसमें, दोनों गुण हैं। अच्छा, हाँ, इसके अंदर दोनों गुण हैं, इसका वध भी हो जाए, ये जीवित भी बना रहे। कहने लगे, ऐसी तो विद्या गुरुजी ने नहीं सिखाई कि मर भी जाए और जीवित भी बना रहे। भगवान ने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय की तलवार जब म्यान से बाहर आती है तो रक्तपान करने के लिए आती है। यदि तलवार को पुनः म्यान में कर दिया जाए तो तलवार का अपमान होता है। आगे बढ़े तो क्या किया कि द्रोणा का सिर चीर कर, ध्यान देना भैया, अश्वत्थामा के मस्तक को चीरा गया कि द्रोणा का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल। इसके मस्तक में मणि है, उस मणि को निकाल लिया, शिखाओं को काट दिया कि द्रोणा का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल। लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। को निकाल लिया है, शिखाओं को काट दिया, ब्राह्मण निस्तेज हो गया। यदि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा ना करे, अगर राजा है उसकी आज्ञा, अगर वो किसी को आज्ञा दे रहा है ये काम करके आओ और व्यक्ति करने ना जाए तो राजा मरने के बराबर।
यदि राजा की आज्ञा का पालन न किया जाए तो राजा मरने के तुल्य हो जाता है, और यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो ब्राह्मण मरने के बराबर है। ध्यान देना भाई, राजा क्यों बनाया जाता है? राजा क्या है? राजा प्रजा का पिता है, इसीलिए जनक कहा गया है। जनक माने पिता होता है, और राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, क्योंकि तप से राज से नरका। यदि तप करने से राज मिलता है तो राज से नरक भी मिलता है। यदि अपराधी कोई अपराधी है और उस अपराधी को राजा दंड ना दे तो राजा नरकगामी होगा, राजा को नरक में जाना पड़ेगा। यदि पाप करने वाला, भाई गलती तो क्षमा की जा सकती है, लेकिन अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। अपराधी को दंड देना राजा का धर्म है, कर्तव्य है, और यदि राजा अपराधी को क्षमा करता है तो राजा नरकगामी होगा। अगर तप करने से राज्य मिलता है तो राज्य से नरक भी मिलता है, तप से राज से नरका। आज मणि को निकाल दिया, लज्जित ऋचा सिर करके चला गया, ब्राह्मण का अपमान हो गया। अश्वत्थामा कहने लगा, अरे अर्जुन, मैं तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा, मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। चला गया, समय चलता गया। आज पावन भक्तों, आज क्या वही समय आ गया। भगवती गंगा के तट पर महाराज युधिष्ठिर तिलांजलि दे रहे हैं। आज तिलांजलि दे रहे हैं। अश्वत्थामा ने देखा समय अच्छा है, एक साथ 5 बाण चलाए, युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, अर्जुन के लिए, नकुल के लिए, सहदेव के लिए। भगवान ने देखा, कहने लगे, अरे अर्जुन देखो देखो। अश्वत्थामा ने बाण संधान कर दिए। भगवान कृष्ण ने जैसे कहा, अर्जुन ने 5 बाणों को काट दिया। इधर आज पावन भक्तों ब्रह्मशिरा नामक बाण को चला दिया, ब्रह्म शक्ति का आह्वान किया, बाण चला दिया। आज बाण आ रहा है। इधर देवताओं में खलबली मच गई, विचार करने लगे इस तो प्रलय हो जाएगा। 5 पांडवों की तरफ बाण आ रहा है। पावन भक्तों, ब्रह्मदेव ने कहा, अरे कृपाचार्य ने कहा, अरे तुमने ये क्या किया? इस बाण को क्यों चला दिया? सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इस बाण को वापस करो। ये ब्रह्मशिरा नामक बाण, इसे तुमने क्यों चला दिया? उसी समय कहने लगा कृपाचार्य से अश्वत्थामा, अरे गुरुदेव, मैं बाण को चलाना तो जानता हूं, इसको वापस करना नहीं जानता। मैं वापस नहीं करना नहीं जानते हो? नहीं नहीं, तो ऐसा करो, इसकी दिशा में मोड़ सकता हूं। क्या दिशा मोड़ दो? आज पांडवों की तरफ से दिशा को मोड़ दिया। शिविर में जो अभिमन्यु की पत्नी है, जिसका नाम है उत्तरा, जो महलों में है, जो शिविर में है, आज पावन भक्तों वो बाण को मोड़ दिया। बाण जाके सीधा हार से प्रवेश कर गया, उदर में प्रवेश कर गया, और बाण ने जाके गर्भ को जला के राख कर दिया। गर्भ जल गया। आज उत्तरा चिल्लाने लगी, अरे मामा कि पाई पाई महायोगिने देव देव जगत्पते नान्यं तवद वयं पशये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा दौड़ के आई, अरे मामा, अरे मामा, अरे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए नारायण, रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संसार में मुझे कोई अभय वर देने वाला नहीं है। एक बाण आया, मेरे मुखारबिंद से प्रवेश कर गया,
मेरे उदर में जाके मेरे गर्भ को जला के उसने राख कर दिया। भगवान ने कहा बेटा आज तक मैं किसी नारी के उदर में नहीं गया, आज तक मैं किसी नारी के उदर में नहीं गया। अरे मामा मेरे उदर में अग्नि जल रही है, मेरा गर्भ जल गया है, मेरा गर्भ जल गया है। भगवान ने कहा अहम भक्तो पराधीनो, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरा भक्त मुझे बुलाता है, मैं दौड़ता हुआ चला आता हूं। मेरा भक्त मेरी मूर्ति बना लेता है, मुझे बाजार में बेच देता है, मैं बिक जाता हूं। मेरा भक्त मुझे बुलाता है, मैं नंगे पैरों दौड़ता हुआ आता हूं। और आज तक मैं किसी नारी के उदर में नहीं गया बेटा, लेकिन आज मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने अड़ रूप बनाया, छोटे से भगवान बन गए, मुखार बिंदु से प्रवेश कर गए, उत्तरा के गर्भ में पहुंचे तो क्या देखा, उत्तरा का जो गर्भ है वो जल के राख हो गया। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से देखा और जिस समय नारायण ने अमृतमयी दृष्टि से देखा, गर्भ पुनः जीवित हो गया। गर्भ की रक्षा की और माया का जाल लगा दिया और माया से कहा ये माया जब तक जन्म ना हो जाए तुझे यहीं पर रहना है। भगवान बाहर आए, जानना भगवान बाहर आए, इधर तिलांजलि दे रहे युधिष्ठिर, कुंती भी मौजूद है। कुंती ने कहा बेटा सबको तिलांजलि दे दी? हाँ माता जी सबको तिलांजलि दे दी। कहा ऐसा करो कोई बाकी तो नहीं रहा? नहीं नहीं माँ कोई बाकी नहीं रहा, मैंने सबको तिलांजलि दे दी है। कहा क्या करण को तुमने तिलांजलि दी? कहा करण तो मेरा शत्रु था। अरे नहीं नहीं बेटा एक अंजलि जल तू कर्ण को भी दे दे। मां कर्ण कौन था? अरे कर्ण बेटा तेरा बड़ा भाई था। जैसे कहा कर्ण मेरा बड़ा भाई था, युधिष्ठिर के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। अरे मां तू कैसी मां है, तू कैसी मां है, तूने इतने बड़े रईस को छुपा के रखा। यदि मुझे मालूम हो जाता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, हम पांचों भाई भिक्षा मांग मांग के गुजारा करते। ये महाभारत का युद्ध नहीं होने देते मां, महाभारत का युद्ध नहीं होने देते। तू कैसी मां है, तूने न जाने कितने वीरों का संहार करवा दिया, महाभारत करवा दिया तूने। बेटा मैं विवश थी, मैंने कुआरे पे सूर्यदेव का आह्वान किया और उनके द्वारा मुझे पुत्र मिला। मैंने पुत्र को भक्ष में बंद करके जल में बहा दिया। वो भक्ष बचते बहते हस्तिनापुर में आया और उसका पालन पोषण तुम्हारे ही राज्य में हुआ। जो तुम्हारे पिता के सारथी थे उन्होंने इस बालक को पाला। वैसे तो मेरा बेटा कर्ण कुंते था, लेकिन बेटा कुंते बाद में बना, पहले राधे बना। एक अंजलि जल तुम कर्ण को दे दो बेटा, एक अंजलि जल कर्ण को दे दो। युधिष्ठिर कहने लगे अरे मां आज के बाद मैं समस्त नारी जात को श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी नारी के उदर में कोई बात नहीं छुपेगी। तूने इतना बड़ा तूने सत्य छुपा के रखा। आज के बाद किसी नारी के उदर में बात नहीं रुकेगी। अपने कर्ण को तिलांजलि दी। पावन भक्तों समय चलता गया। महाराज के युधिष्ठिर राजा बनाए गए। आज राजा बन गए, चलने की तैयारियां भगवान बनाने लगे। अरे कुंती बुआ मुझे द्वारिका जाना है। सब भगवान से वरदान मांग रहे।
वहीं पर दुख खड़ा है। सब सुख मांग रहे हैं, दुख खड़ा है। दुख रोने लगा। कुंती ने कहा बेटा कृष्ण मुझे दुख दे दो। भगवान ने कहा अरे बुआ मेरे भंडार में दुख है नहीं, मैं दुख तुम्हें कहां से दे दूं। भगवान ने कहा अरे बुआ दुख नहीं है, दुख कहां से दे दूं। भगवान द्वारिका चले गए। समय चलता गया, ध्यान देना, वही समय आ गया। कुछ समय दिनों के बाद आज उत्तरा ने सुंदर एक बालक को जन्म दिया है। बालक को जन्म दिया, ध्यान देना। महाराज युधिष्ठिर दान के योग के समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक जब काल आया, अर्थात नाल काटने के पहले ब्राह्मणों को दान दिया जिस समय बालक का जन्म हुआ। ध्यान देना भैया। सूदक के समय, सूदक कब होता है? या तो घर में बच्चा पैदा हो तो सूदक लग जाते हैं, या किसी की मृत्यु हो जाए तो सूदक। सूदक में किसी को दान नहीं दिया जाता है, किसी भिखारी को भिक्षा भी नहीं दी जाती। हाँ, युधिष्ठिर जानते हैं प्रजा तीर्थ नामक काल लग जाए। का बालक का जन्म हो गया, का तो ऐसा करो अभी जन्म हुआ है उसका नाड़ा ना काटने देना। ध्यान देना। अब आज के जमाने में जैसे बच्चा पैदा होता है नर से उठाती है कैंची काट देती है। अगर नाड़ा कट जाएगा तो सूदक लग जाएगा, और जब तक नाड़ा नहीं कटेगा तब तक सूदक नहीं लगेगा। आज बालक का जन्म हो गया है, नाड़ा नहीं कटने दिया, और ब्राह्मणों को, पावन भक्तों, ब्राह्मणों को सोना चांदी, गैया, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े, अन्न का दान किया महाराज युधिष्ठिर ने। ब्राह्मणों ने उसी समय नामकरण कर दिया है। वैसे तो किसी के द्वारा किसी के प्राणों की रक्षा की गई तो नाम पड़ेगा परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। और वैसे नाम रखा है ब्राह्मणों ने विष्णुरात। क्या नाम रखा है? विष्णुरात। आज नामकरण हो गया है। अब नाड़ा काटा गया, जैसे नाड़ा काटा गया ब्राह्मणों को मंगल मंत्र का उच्चारण करने लगे। ब्राह्मण सब अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। समय चलता गया, ध्यान देना, समय चलता गया। अब तो बड़ी प्रसन्नता है। वंश को आगे चलाने के लिए अभिमन्यु नंदन आया है। धीरे धीरे पालन पोषण हो रहा है। आज 5 वर्ष की अवस्था हो गई परीक्षित की। छोटे छोटे ग्वाल वालों को लेके पहुंचे हैं। आज कहां? राज दरबार में महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हैं। वहीं पर बैठे हैं क्रोधी मुनि। क्रोधी मुनि को जानते होंगे, दुर्वासा है। दुर्वासा जी बैठे हैं। आज आए हैं बालक छोटे छोटे, एक कच्चा सूत उठाया और पास में डाल दिया। ताली बजाने लगे। बच्चे कहने लगे संत जी सर्प सर्प सर्प। जैसे सर्प सर्प सुना, आज दुर्वासा जी इधर उधर देखने लगे, बच्चे ताली बजा के हंसने लगे। दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, कहने लगे मूर्ख बालक, तूने मुझे डरा दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, यही कच्चा सूत सर्प बनेगा और ये मृत सर्प होगा जो तू किसी संत के कंठ में डालेगा, उसके पुत्र से तुझे श्राप मिलेगा। उस दिन से तेरे जीवन के 7 दिन शेष रह जाएंगे। 7 दिन शेष रह जाएंगे। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने देखा संत के द्वारा मेरे पुत्र को श्राप मिल गया, महाराज उतर के आए सिंहासन से, हाथ जोड़ के कहने लगे अरे सत्य प्रवर, ये मेरा पौत्र है, अभिमन्यु नंदन है। ऐसा करो आपने इसको श्राप दे दिया, श्राप मेट दो। कहा नहीं नहीं, श्राप मेटा नहीं जा सकता, इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। बेटा आज तुम्हारा राज्य किस पद पे हो तुम, ध्यान देना। आज आप लोगों को नई चीज मिलेगी।
कहने लगे दुर्वासा जी आज तुम किस पद पे हो? राजा का मतलब ये नहीं है एक छोटा गांव का राजा बने वो भी राजा, एक बड़े सल्तनत का राजा वो भी राजा, ऐसा नहीं है। राजाओं में पद होते थे, अब वही पद मालूम कैसे? सदस्य, बीटीसी, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे नहीं होते, विधायक, सांसद। तो राजाओं में ऐसे पद होते, सबसे छोटा जो होता था वो राजा। कहने लगे तुम किस पद पे हो? महाराज युधिष्ठिर ने कहा अरे भगवान आज हम सार्वभौम के पद पे हैं। सार्वभौम सबसे छोटा होता है जो राजा, राजा से बड़ा होता है महाराजा, महाराजा से बड़ा होता है सुराट, सुराट से बड़ा होता है विराट, विराट से बड़ा होता है सार्वभौम, सार्वभौम से बड़ा होता है मंडली। जो आलाउद्दीन थे वो मंडली के अवतार थे, ध्यान देना। और अधिपति, अधिपति के बाद समंत पर्यायी, और समंत पर्यायी के ऊपर होता था चक्रवर्ती सम्राट, जो कन्नौज के राजा बेन थे। जहां से सूर्य निकलता था, जहां पर अस्त होता था, वहां तक एक छत्र राज था महाराज बेन का, जिन्होंने अपनी प्रजा से कभी कर नहीं लिया, बिजना बना बना के बेच बेच के अपना जीवन निर्वाह किया। उन्हीं के नाती थे लाखन, उन्हीं के पुत्र हुए जयचंद, लाखन हुए। पावन भक्तों, ये बेन चक्रवर्ती सम्राट वही होते हैं जहां से सूर्य निकलता है, जहां पर अस्त होता है। जिस का उदय अस्त तक राज होता था वही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये किसने कहा? दुर्वासा जी ने कहा तुम्हारा ये पौत्र अभिमन्यु नंदन चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ध्यान देना, ये ऐसा वैसा राजा नहीं बनेगा। लेकिन बेटा एक शर्त है, एक शर्त है, पूरब, पश्चिम, उत्तर तीनों दिशाओं में भ्रमण करना, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। ध्यान देना, दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। अब तो संत चले गए, धीरे धीरे गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, समय चलता गया। इधर परीक्षित धीरे धीरे अब तो युवराज बने हैं, क्योंकि राजा बनने का अधिकार भी आने वाला है। इधर अर्जुन को द्वारिका गए, 7 महीने बीत गए। ध्यान देना, अर्जुन कहां गए? द्वारिका। 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौट के नहीं आए। और जब अर्जुन आए, अर्जुन की दशा को देखा तो मालूम क्या है? अर्जुन के मस्तक पर मुकुट नहीं है, कानों में कुंडल नहीं है, राजसी चिन्ह नहीं है ना, आज धनुष है ना बाण है, जटाएं बिखरी हुई। पहुंचे दरबार में, महाराज युधिष्ठिर ने कहा अरे अर्जुन, ये क्या दशा हो गई तुम्हारी? कहने लगे भैया अब यहां रह के क्या करोगे? का क्या मतलब? भैया क्या रह के क्या करोगे? मेरा श्याम तो चला गया। क्या मतलब? श्याम चला गया। श्याम चला गया? भैया जब मैं मार्ग से आ रहा था तो मुझे अपशगुन होने लगे। युधिष्ठिर ने कहा मुझे तो भी अपशगुन हुए, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने कहा भैया मेरे अपशगुनों का निवारण करो, मैं जानना चाहता हूं। जब मैं चला, पूरब दिशा की तरफ चला, तो मैंने देखा एक कुएं से जल निकल रहा है, एक कुएं से जल निकल रहा है जो 5 कुओं को भर रहा है। ध्यान देना, एक कुएं से इतना जल निकल रहा है जो 5 कुओं को भर रहा है। फिर मैंने उत्तर दिशा की तरफ देखा, 5 कुओं से जल निकल रहा है जो एक कुएं को नहीं भर पा रहे। इसका मतलब क्या है? युधिष्ठिर ने कहा बेटा बड़ा सुंदर तुमने पूछने का प्रयास किया, प्रश्न किया है, मैं बता रहा हूं।
ये एक जो कुआं है उससे जो जल निकल रहा है, जिससे 5 कुएं भर रहे हैं, ये एक कुआं है पिता, जिसके 5 संतानें होती हैं, 10 होती हैं, लेकिन वो पिता अपने 5 संतानों का भरण पोषण कर देता है, 5 संतानों का भरण पोषण कर देता है। और तुमने उत्तर दिशा की तरफ देखा, जो 5 कुएं से जल निकल रहा है वो एक कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहा इसका मतलब वही पिता जब बूढ़ा हो जाता है, वही पिता जब बूढ़ा हो जाता है तो 5 बेटे मिलके अपने एक बूढ़े पिता को नहीं संभाल पाते। 5 कुओं से जल निकल रहा है, जो एक कुएं को नहीं भर पा रहे हैं वो 5 बेटे हैं, एक कुआं वो पिता है। भैया फिर मैं आगे चला, मैंने देखा एक गाय एक बछिया को जन्म दिया और गाय उसी बछिया का दूध पीने लगी। ध्यान देना, गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय उसी बछिया का दूध पीने लगी। ये गाय, इसका मतलब क्या है? कहा बेटा ये कलयुग के संकेत है, कलयुग आ गया है। कलयुग में लोग अपनी कन्याओं को जन्म देंगे और समय आने पर जब उसका विवाह करेंगे उसकी बिक्री कर देंगे, उसके धन को खाएंगे। ये बेटा ये कलयुग का संकेत है। हमें लग रहा कभी मेरा श्याम मुझसे यहां से छोड़ के हम सबको चला गया। अर्जुन ने कहा भैया अब मुझे यहां नहीं रहना है। अभिमन्यु नंदन परीक्षित को बुलाया, परीक्षित को राज्य तिलक कर दिया, रथ तैयार हो गया, 5 पांडव रथ में बैठ गए, रथ चलने लगा। पंचाली ने देखा, कहने लगी ये महाराज युधिष्ठिर कहां जा रहे हो? अरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पतियों के नाम से पुकारा। युधिष्ठिर ने कहा मुझे लग रहा है कलयुग आ गया। कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों के नाम से बुलाएंगी, ये संकेत है कलयुग का, अब चलना है। पंचाली ने कहा कहां जा रहे हो? कहा हम सब स्वर्ग रोहण करने जा रहे हैं। कहा मैं भी चलूंगी। कहा बैठो। रथ में बैठ गई, रथ चलने लगा। रथ चलते चलते जिस समय हिमालय की कंदराओं की तरफ रथ पहुंचा, आज पंचाली का शरीर कंपन करने लगा। पंचाली का शरीर आज जैसे गिरने लगा। पंचाली ने कहा अरे मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर ने कहा मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता। पंचाली का शरीर गिरा और गल गया। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, घोड़े, महाराज युधिष्ठिर बचे। 4 भाई पत्नी, इनके शरीर गल गए। अब तो महाराज ने विचार किया मुझे कहां जाना है, मैं कहां जाऊं। एक श्वान आ गया, कुत्ता आगे आगे कुत्ता जा रहा है। महाराज युधिष्ठिर पीछे पीछे जाने लगे। चलते चलते जिसमें पर्वत की चोटी पर पहुंचे, इधर देवराज इंद्र ने अपने पार्षदों से कहा महाराज युधिष्ठिर आ रहे हैं, उनकी सेवा में विमान लेके जाओ, उनको ले आओ। महाराज का अंगूठा गल गया। जैसे आए कहने लगे महाराज आओ बैठो, देवराज इंद्र ने मुझे भेजा है। का देवराज इंद्र ने? हाँ। का बैठो बैठो। कहने लगे मेरे साथ में ये कुत्ता भी चलेगा। इंद्र ने कहा इंद्र ने भेजा है तुम्हें, लेकिन मुझे अकेले नहीं चलना है, मेरे साथ में ये श्वान भी चलेगा। का श्वान भी चलेगा? अरे महाराज क्या कह रहे हो? स्वर्ग में तो कुत्ता पालने वालों के लिए जगह नहीं है और तुम कुत्ता लेके जा रहे हो। स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। और जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं उन्हें कौन स्वर्ग जाना है?
है? पहली बात भाई तुम पाल लो, जाना तो वैसे भी नहीं कि गुनाहों से जब दोजख भर जाएगी। एक मौलवी मिले, कहने लगे पंडित जी, हमने कहा भैया हमने नमाज पढ़ते हो कि रोजा जा करते हो? नहीं करते। हमने कहा इसलिए नहीं नमाज पढ़ता हूं ना रोजा करता हूं कि गुनाहों से जब दोजख भर जाएगी तो जन्नत हमें छोड़ के कहां जाएगी? लोग इतना गुनाह कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं से भर जाएगी, जन्नत में मैं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा है। गुनाहों से जब दोजख भर जाएगी तो जन्नत हमें छोड़ के कहां जाएगी? आज पावन भक्तों कहने लगे कुत्ता पालने वालों के लिए जगह नहीं है, तुम कुत्ता लेके जा रहे हो, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसे स्वर्ग को मैं लात मारता हूं। मेरे भाई, मेरी पत्नी सब मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन इस श्वान ने, इस कुत्ते ने मुझे यहां तक ले आया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और वो मालूम कौन था? वो महाराज स्वयं धर्मराज थे। अपना विमान ले जाओ, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। उसी समय महाराज प्रकट हो गए अपने, क्योंकि धर्म के पुत्र युधिष्ठिर हैं, हृदय से लगा लिया, बेटा आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, गोद में लिया, बैठ गए, विमान चलने लगा। जैसे ही स्वर्ग में विमान पहुंचा, महाराज देवराज इंद्र के दरबार में कहने लगे मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है? यहाँ तो दरबार में कोई दिख ही नहीं रहा, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ है मेरे भाई? कहने लगे इंद्रदेव ने भी परीक्षा लेनी चाहिए। कहा तुम्हारे भाइयों को नरक मिला है, मेरी पत्नी को कहा उनको भी नरक मिला है, जाके दिखा दो। महाराज ने माया का जाल बिछा दिया गया, जैसे दिखाया नरक का कुछ क्षण दिखाया गया युधिष्ठिर को। ध्यान देना, क्या देखा? कीड़े रेंग रहे हैं, मलमूत्र से भरी नदी है, उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। आज देवराज इंद्र के पार्षदों ने कहा महाराज ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी पत्नी है। कहा ये भाई ये पत्नी? नहीं नहीं, मेरे भाई नरक में गए, मेरी पत्नी नरक में गई, पर मुझे नहीं, स्वर्ग में नहीं रहना है, मैं भी अपने भाइयों और पत्नी के साथ में रहेंगे। तो क्या हुआ? वो तो माया का जाल पड़ा है, नदी तो पुष्पों से भरी है, लेकिन माया का जाल लगा है, मलमूत्र दिख रहा है। और कहने लगे जाके कह देना अपने इंद्र से कि कह देना उनके बेसर से मेरा जीवन तो धन किया है, धन तुम्हारे जीवन को भ्राताओं से हमको मिला। वो क्या इंद्र जाने, अरे मेरे भाइयों से मुझे मिला दिया, मैं स्वर्ग का क्या करूंगा? और उसे नहीं मालूम है कि भाई साथ जग में शत्रु नहीं और भाई साथ जग में मित्र नहीं। रण क्षेत्र में होता युद्ध जब भी भाई आता है। क्या जाने इंद्र कि भाई भाई क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई। मैं अपने भाइयों के बगैर नहीं रह सकता, मेरे भाई नरक में रहे, मैं स्वर्ग में रहूं। हाँ, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। और छलांग लगा दी, और जैसे छलांग लगाई तो क्या है पावन भक्तों, वो तो मलमूत्र दिख रहा है, माया का जाल लगा है, वो तो पुष्पों से भरी है, सुंदर नदी है। और जैसे छलांग लगाई, अपने भाइयों से मिले, अपने पत्नी से मिले, वो तो स्वर्ग में ही है। आज लिखा है कि जो विपत्ति मां करे सहाय
भ्रात समान बही सुख वो भाई से बढ़कर है। जो विपत्ति मां करे सहाई भ्रात समान वही सुखदाई। एक चौपाई याद आ गई, एक चौपाई याद। कौन सी? कि देखी न सकई, देखी न सकई पराई विभूति। ये चौपाई कहां की है? जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का राज्याभिषेक होने का समय आया, ध्यान देना, और देवताओं को अच्छा नहीं लगा कि राम राजा बन जाएंगे, कि देखी न सकई पराई विभूति और ऊंचे निवास नीच कर तूती। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, राम राजा बनने जा रहे हैं। जब देवताओं को अच्छी नहीं लगी तो हम तो साधारण संत लोग, हम सबको कैसे हजम होगी? कि देखी न सकई पराई विभूति और ऊंचे निवास नीच कर तूती। देवता नहीं चाहते हैं कि राम राजा बने, देवता नहीं चाहते कि राम राजा बने। अगर देवता ऐसा ना करते तो राम जंगल नहीं जाते, राम राजा बन जाते। मां सरस्वती की वंदना की देवताओं ने और जाके कहा तुम मंथरा की जिह्वा पर बैठो और सीधे अयोध्या जाओ। केकई के महल में केकई बड़ी प्रसन्नचित है और केकई के पास 2 वरदान हैं और केकई को कोप दिला देना और राम को जंगल का वनवास दिला देना। ध्यान देना कि देखी न सकई पराई विभूति ऊंचे निवास नीच कर तूती। आज जो विपत्ति मां करे सहाई और भ्रात समान वही सुखदाई। आज राजा बन गए कौन? महाराज परीक्षित राजा बन गए, सार्वभौम का पद मिल गया। अब तो राजाओं को धीरे धीरे जीतना प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, राजाओं को जीत जीत कर महाराज परीक्षित जहां से सूर्य निकलता है, जहां पर अस्त होता है, एक छत्र महाराज का राज्य हो गया। चक्रवर्ती सम्राट बन गए परीक्षित। प्रजावली प्रसन्नचित है। धीरे धीरे समय चलता गया। एक दिन का वृत्तांत, शिकार खेलने के लिए तैयारियां कर ली, शिकार खेलने जा रहे हैं। आज समय वही आ गया, समय आ गया शिकार खेलने के लिए। महाराज जंगल में आ गए, धनुष पर बाण को चढ़ाया, माया का मृग दिख गया,
और मृग का पीछा किया। पीछा करते करते मृग पूर्व दिशा की ओर गया। सारथी ने रथ पूर्व दिशा की ओर कर दिया, मृग उत्तर दिशा की तरफ चल दिया। आज रथ उत्तर दिशा की तरफ आ गया, मृग पश्चिम दिशा की तरफ पहुंचा। आज रथ पश्चिम दिशा की तरफ आ गया। बाण निकालते हैं, संधान करते हैं, अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन वो माया का मृग कभी प्रकट होता है, कभी अदृश्य होता है। हाँ, कभी प्रकट हो जाता है, कभी अदृश्य होता है। मृग पश्चिम दिशा से सीधा दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सारथी ने रथ खड़ा कर दिया। महाराज ने कहा, सारथी रथ खड़ा क्यों कर दिया? याद करो महाराज, आपको श्राप लगा है, आपको श्राप लगा है कि दक्षिण दिशा की ओर शिकार खेलने मत जाना, प्रतिबंध है, चलना पड़ेगा। मुझे शिकार करना है इस मृग का। रथ जैसे दक्षिण दिशा की ओर घुमाया तो क्या देखा? मृग तो अंतर ध्यान हो गया। और क्या देखा? मृग नहीं दिखा है, और एक गाय भागती हुई आ रही है। किधर से? दक्षिण दिशा से। किधर जा रही है? उत्तर दिशा की ओर। कि एक गाय उत्तर दिश को जो ये पृथ्वी कहलाती थी, अपने भविष्य की प्रथा सोच दुनिया से भागी जाती थी। और क्या देखा? गाय भागती हुई जा रही है। महाराज शिकार करना तो भूल गए, रथ को खड़ा कर दिया। कहने लगे, ए गाय कहां जा रही है? खड़ी हो जा। और क्या देखा? कि उसके पीछे से एक बैल कुछ लंगड़ाता सा आता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, फिर अश्रु बहाता आता है। क्या देखा? बैल को खड़ा कर दिया। तुम भी खड़े हो जाओ। बैल खड़ा हो गया। और क्या देखा? उसके पीछे काला कुरूप एक चंडाल सा आता है। एक चंडाल आ रहा है। जब मूसल का करता प्रहार, तब भूमंडल हिल जाता है। इस समय मूसल का प्रहार करता है, पृथ्वी कंपन करने लगती है। महाराज ने तीनों से कहा, खड़े हो जाओ। अब राजा की आज्ञा को कौन ना माने? कहने लगे, कौन हो तुम? गाय से पूछा, ध्यान देना, कि पूछा है जिस तरह से बतलाती हूँ भूप, और मैं हूँ प्रभु के सामने गाय धरा का रूप। और गाय कहने लगी, महाराज मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी हो? कहाँ जा रही हो? कहा दुनिया से भागी जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? अरे महाराज देखो देखो मेरी क्या दशा हो गई, मेरे पंचस्थल पर इतना अत्याचार हो रहा है, मैं धरा को छोड़े जा रही हूँ। बैल से पूछा, तुम कौन हो? कहने लगा, महाराज जानना चाहते हो कि धर्म विचार सुन लीजिए, ज्यों तिल माही तेल, और खड़ा हुआ है सामने धर्म रूप में बैल। अरे महाराज ये पृथ्वी है, मैं धर्म हूं वो बना के जा रहा हूं। कहा लेकिन ये बताओ, तुम तो एक पैर से चल रहे हो, तुम्हारे तीन पैर क्या हुए? कहने लगे, महाराज मेरे तीनों पैर टूट गए हैं, एक पैर से चल रहा हूं। और ये कौन है? का खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार। ये कलयुग है महाराज, कि खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार, और हमें जीत कर विश्व में रोपेगा अधिकार। महाराज ये हमें जीत कर विश्व में अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है, अपने राज्य को।
स्थापित करना चाहता है महाराज। महाराज ने तलवार को निकाला। अरे दुष्ट, तू मेरे राज्य में आया कैसे? तुझे नहीं मालूम ये परीक्षित का राज्य है, और तुझने परीक्षित के राज्य में आने का दुस्साहस कैसे किया? कौन है तू? परीक्षित का शरीर कंपन। आज परीक्षित ने तलवार को लिया, कलयुग का शरीर थर थर कांपने लगा। ये बताओ महाराज, मैं आपके राज्य में आया, आपके राज्य में तो बड़े बड़े दानी हुए हैं, धर्म की मर्यादा को आगे चलाने वाले, और आप दीन दुखियों का सहारा देने वाले आपके राज्य में हुए हैं। मैं तो शरणार्थी हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। कहा मेरे राज्य से तू बाहर हो जा। लगे राज्य से बाहर हो जाऊं। ये बताओ आपका राज्य कहां नहीं है? जहां से सूर्य निकलता है, जहां पर अस्त होता है, वहां तक आपका एक छत्र राज्य है, एक छत्र राज्य है। और ये बताओ तुम एक पैर से कैसे चल रहे हो? कहने लगा कि सतयुग में 20 चरण द्वारा लोगों में चलने लायक था। जब सतयुग था उस समय धर्म 20 विषय था, और जब त्रेता युग लग गया कि सतयुग में 20 चरण द्वारा लोगों में चलने लायक था, और त्रेता में 16 चरण रहे, और द्वापर में 12 व्यापक था। महाराज सतयुग में धर्म 20 विषय था, और जब त्रेता युग लगा तो धर्म रह गया 16 विषय, और जब द्वापर लगा है तो धर्म रह गया 12 विषय है। और कहने लगे महाराज कि लेकिन अब कलियुग आया है, आते ही पड़े जान लाले, पृथ्वी को बहुत सा कष्ट दिया, मेरे भी पैर तोड़ डाले। इस कलियुग ने मेरे पैरों को तोड़ डाला है। और महाराज एक प्रार्थना है कि लूले लंगड़े विश्व की क्या कर सके सहाय, और ना तो भागने के सिवा नहीं कोई और उपाय। महाराज भागने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है, हम इसीलिए भागे जा रहे हैं। हाथ में तलवार को लेके दंड देने के लिए आगे बढ़े। अरे कलियुग मेरे राज्य से बाहर हो जा। चरणों में गिर गया। कलियुग कहने लगा नहीं नहीं महाराज, हम तो आपकी शरण में आए हैं, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। हाँ आप तो राजा हैं। महाराज ने 4 स्थान दिए। कौन सा? कि दूतम। ध्यान देना भैया, पहला स्थान कलियुग ने मांगा है और परीक्षित जी ने दिया है। कौन सा है? दूतम, जहां जुआ हो रहा हो। ध्यान देना। और एक नया खेल चला है लकड़िया, है उसमें एक मुंशी बैठता है। हमारे भारतवर्ष को 2 खेलों ने बड़ा ही डिग्री दिवाई है, एक तो क्रिकेट और दूसरा लकड़िया। हाँ हम इस जगह गए कथा कहने, सुबह निकले देखेगा लोग बैठे, दोपहर में निकले लोग बैठे, शाम को निकले लोग बैठे। हमने भैया क्या है? अरे पंडित जी लकड़िया है। लकड़िया लकड़िया उसमें मुंशी बैठता है, लेखा जोखा होता है। हाँ लेकिन है तो जो ये कलियुग का वास है। कहा दूतम, जहां जुआ हो रहा हो वहां चले जाओ। कलियुग ने कहा महाराजा आनंद आ गया। हाँ दूसरा दिया है पानम, मदिरा, जहां शराब पी जा रही है वहां चले जाओ। कलियुग ने कहा महाराज आनंद आ गया। तो पहला स्थान दूतम, दूसरा पानम, तीसरा स्त्रियां वैश्यालय चले जाओ। हाँ और चौथा स्थान लत्तम जुत्तम, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो,
सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो 2 दिन बाद, 2 दिन बाद नहीं तो 8 दिन में होना है। घर घर में कल है, पत्नी पत्नी में कल है, बाप बेटे में कल है, सास बहू में कल है? हो रहा है झगड़ा, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहां चले जाओ, 4 स्थान मिले। कहा महाराज ऐसा करो, 1 स्थान और दे दो, का मिल जाएगा, लेकिन ये बता तुझमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? कहने लगा महाराज आपने जैसे जैसे स्थान दिए हैं तो बुराइयां ही बुराइयां भरी है मुझ में। कहा कोई अच्छाई नहीं। कहा एक अच्छाई है मुझ में। कहा कौन सी? कहा जानना चाहते हो? कहा बता, इसके बाद में 5वां स्थान दूंगा। कहा तो सुनो महाराज, बड़ी सुंदर बात बताई है। एक अच्छाई क्या है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम को उच्चारण करके सुमन करके उतर जाएंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे। और कहने लगा महाराज कि कल युग सम युग आनी नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कि प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमो एक प्रधान। येन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। कलयुग में दान सर्वोपरि बताया गया है, लेकिन ध्यान देना, अब दान वाली बात आ गई। आप लोग सोचेंगे पंडित जी अपने मारे तो नहीं कही रहे। हाँ ऐसा नहीं, दान करे कल्याणी में नहीं कह रहा, रामायण जी कह रही है। हाँ दान भी किसे देना चाहिए? दान अगर आप सुपात्र को देंगे तो आपका दान कामयाब होगा। अगर कुपात्र को दे दिया तो आप नरक में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गरुड़ पुराण में लिखा है, ध्यान देना। धुरुम पान रते विप्रे दान कुर्वन्ति ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सूकरा। गरुड़ पुराण में लिखा है जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, धुरुम पान रते विप्रे दान कुर्वन्ति ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सूकरा। जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन ब्राह्मणों को जो दान देते हैं, दान देने वाले नरक में जाते हैं। और ऐसे ब्राह्मण गांव के सूकर के समान हैं। तो दान भी सुपात्र को दें, कभी कुपात्र को ना दें। अगर कुपात्र को दान दे रहे हैं आप नरक में जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आप पंडित जी कह रहे हैं, ये पुराण में अंकित है, गरुड़ पुराण में लिखा है, ध्यान देना। आज दान करें कल्याण, अगर सुपात्र को देंगे, वो आपने अगर दान दिया है तो आपके नाम की कम से कम 1-2 माला जपी देगा। और अगर कुपात्र को दिया है तो ठर्रा लेके पी जाएगा, सो जाएगा, सुबह उतर जाएगी, भूल जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। लिखा है शराबों में जो डूबे थे न उभरे जिंदगानी में,
परीक्षित जी हाथ खोल के बैठो, ने गद्दी खुली रही, दुकानदारी हो थोड़ी, आराम बैठो बांधो ना। हाँ बोलो गोविंद भगवान की जय। शराबों में जो डूबे थे न उभरे जिंदगानी में, जो शराबों में डूबे हैं, शराबों में जो डूबे थे न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए न बोतलों के बंद पानी में। जय। दरिया में बह जाओ, यमुना में बह जाओ तो कोई बात नहीं है, जिसमें सील लगी है, मोहर लगी है, घाट को खोल के, शराबों में जो डूबे थे न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए न बोतलों के बंद पानी में। राजाओं की रियासतें चली गई, जमींदार की जमींदारी चली गई है, बताओ दरिया में नहीं बहे, बोतल में बंद, बताओ उसमें बह गए। बोलो गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। अभी हमारी कथा चल रही थी परीक्षित जी, तो अपने परीक्षित जी से पूछा, आपने